तो जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे, आशा करता हूँ सब होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बहुत बड़े चैप्टर है और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 26 में पूछा गया था, जो 32,400 कुछ पद आया था, उसमें पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग से आया था। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसको बहुत ही ट्रिक से बनाएंगे और बहुत ही हल्का सवाल है। इनको बनाने का देखते हैं तरीका कैसे बनता है ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, दिया, चलिए देखते हैं। तो इसका मान ये दिया है और इसका मान ये दिया है। देखते हैं इसका क्या तरीका लगाया है। देखिए इसका मान दिया क्या है, 65 उसके बाद और क्या है, ये इसका मान दिया है कितना, 45 और 14 और पूछा कितना है, इसका मान पूछा है ना, सी ए। चलिए इसका मान पूछा है। देखिए अगर ए बी सी डी अगर पढ़ते हैं तो एफ एफ कितना बार में आता है, 6 बार में आता है। ई पढ़ते हैं तो ई 5 बार में आता है, फिर ई 5 बार में आता है, डी 4 बार में आता है। तो समझ गए, जितना बार में आता है उतना बार लिखा गया है। ठीक है, ये छः बार आता है, छः मतलब छः पढ़ने में, छः छः मरतबे में आता है। तो ये 6 और ये 5, ये 4 में बार में आता है। अगर ए बी सी डी 4 में पढ़ते हैं तो ये 4 आया डी, फिर ई 5 में आता है, ए ए आ गया 4 बार में। तो यहाँ क्या होगा, देखिए एफ, तो एफ 6 हो गया, ए 1 हो गया, सी 3 हो गया, ई के 5। आपका ऑप्शन आ गया कितना, 61 65 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखना है 61 65 कौन में है, ऑप्शन नंबर बी में है 61 65। कुछ नहीं करना है, देखना है एफ, ए बी सी डी ई एफ 6 बार में आता है। ठीक है, ए बी सी डी पढ़ने में 6 बार में 6 आता है, ई 5 बार में आता है, फिर 5 बार में आता है, डी 4 बार में आता है। इसका मान ये हो गया, फिर डी का मान 4 हो गया, ई का मान 5 हो गया, ए का मान 1 हो गया, डी का मान 4 हो गया। ठीक है, वैसा ही एफ का मान 6 हो गया, ए का मान 1 हो गया, सी का मान 3 और ई का मान 5 हो गया। यानी 61 65 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए गाइस, फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख चुके हैं, हमारा बोर्ड पर लिखा गया है। ये है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है एक कोड प्रणाली में गरिमा को 72 54 32 लिखा जाता है तथा टीना को 64 82 लिखा जाता है। तो कोड प्रणाली में मर्टीना को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। गरिमा 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 हो गया। इसका सबसे पहले ऐसे करना है, ठीक है, तब समझ में आएगा बढ़िया से। कुछ नहीं करना है, इसका कोड देखिए, इसका 7 दिया है, उसके बाद इसका दूध दिया है, उसके बाद इसका 5 दिया है, इसका 4 दिया है और इसका 3 इसका दूध दिया है। ठीक है, टीना 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 आ गया इधर, टीना है। और उसके बाद कितना है इसका, रुक जाइए, टीना का टी का दिया है 6, इसका दिया है 4 और इसका दिया है 8, इसका 2। ठीक है, और पूछा है मर्टीना का ना, मर्टीना। चलिए तो इसका ऐसे आप बना लीजिए। उसके बाद देखिए करना कुछ नहीं है, खोजना है यहाँ एम। एम कहाँ है, एम यह है। देखिए एम का मान कितना है, 3 है। एम का मान कितना है, 3 है। उसके बाद ए, उसके बाद ए का ए कहाँ है, दोनों में खोजना है ए। फिर मिला हमारा ए इधर। ठीक है, ए मिल गया इधर, तो इसका मान 2 है। उसके बाद आर, आर यह है, देखिए आर, आर का मान है 5, ये आ गया 5। उसके बाद
टी है, टी इसमें नहीं है, टी इसमें है। टी का मान 6 है। उसके बाद यहाँ पर है कितना, तो हो गया कितना, ये तो छूट ही गया, आई तो छूट ही गया था आई। उसके बाद आई, आई का मान है 4, 4। उसके बाद एन, एन का मान कितना है 8। उसके बाद ए का मान 2 है। देखिए ये आपका कोडिंग बन के तैयार हो गया, मर्टीना का आंसर तैयार हुआ 32, 56, 48, 82। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 32, 56, 48, 48, 2। ठीक है, आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने का, खाली तरीका देखिएगा क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, हमारा बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, तो चलिए इसको बनाते हैं। यह क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि ए बी का अर्थ है 25 और बी सी का अर्थ है 57 और डी बी डी का अर्थ है 58, तो सी ए डी बी क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ए बी का अर्थ, इसका दिया है 2, इसका दिया है 5 और इसका फिर दिया है बी और सी, बी और सी का 57 और उधर दिया है क्या बी डी। ठीक है, बी डी के मान दिया है 58 और पूछा क्या है हमारा सी ए डी बी। इसका मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है सी का मान, सी कहाँ पर है, यहाँ पर है सी का मान आ जाएगा 7। ठीक है, सी का मान आ जाएगा 7। उसके बाद ए कहाँ है, ए यहाँ पर है। ठीक है, तो ए का मान आ जाएगा 2। उसके बाद डी कहाँ पर है, डी यहाँ पर है, डी का मान आ जाएगा 8। उसके बाद बी का मान यह है, तो ये आ जाएगा 5। तो आपका आ जाएगा 72, 85, आपका आंसर आ जाएगा 72, 85, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा और इस तरीके से बनाइएगा तो समझ में जरूर आएगा। तो चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो। तो चलिए गाइस फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको बना के बताते हैं यह क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का चौथा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसका क्या बोला है, ये बी है, उसके बाद ये ई है, ए है, यू है, टी वाई है। उसके बाद देखिए ये इसका खेला क्या है, इसको लिखा गया है वाई वी जेड एफ, उसके बाद जी बी लिखा है। देखिए ये क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे का विपरीत है, समझे। देखिए बी का उल्टा होता है वाई, ठीक है, ए का उल्टा होता है जेड, बी का उल्टा होता है वाई, एक्स का उल्टा होता है सी। ठीक है, तो हमारा पूछा है, हमसे पूछा है CHARM, एम का उल्टा क्या होता है। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा होता है एक्स। तो हमारा काम तो नहीं बनेगा, सी सम में है। ठीक है, सी सम में है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, 3 गो ऑप्शन में सी है। ठीक है, उसके बाद एच का उल्टा होता है एस देखना है ऑप्शन में, ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन ए में भी है, सी में भी। चलिए ये भी सही है। ए का उल्टा होता है जेड, देखते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। चलिए ये ऑप्शन, ये नंबर बच गया हमारा 2। ठीक है, उसके बाद आर का उल्टा होता है आई, आर का उल्टा होता है क्या आई, आर का उल्टा देखते हैं, आर का उल्टा इसमें है, इसमें एन है, ये गलत है, इसमें आई है। देखिए तो हमारा ऑप्शन बी हो गया, ये तीनों तो ऑप्शन कट गया, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका उल्टा हो जाएगा एन। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया एक्स
XSZIN, ठीक है, आपका आंसर आ गया ये। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये तरीका खाली पता होना चाहिए, तरीका अगर पता है तो सभी क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो चलिए गाइस, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख चुके हैं, हमारा बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं, ये भी बवाल क्वेश्चन है, यही पूछा हुआ क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। तो ये कह रहा है क्या, यदि 4 गुना 3 बराबर 13 तथा 5 गुना 3 बराबर 16 तथा 6 गुना 3 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो अगर इसको गुना करते हैं, 4 गुना 13 यानी 12 प्लस 1 अगर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 13, ठीक है। उसके बाद 13 हमारा आ गया, उसके बाद 5 गुना 3 बराबर आता है 15 प्लस 1 अगर इसमें भी कीजिएगा तो ये 16। चलिए ये भी सही है। उसके बाद पूछा क्या है, 6 गुना 3 बराबर 18, ठीक है। 18 प्लस अगर 1 करते हैं तो आपका आता है 19, आपका आंसर आ जाएगा 19, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा क्वेश्चन बन के रेडी है, इतना बवाल क्वेश्चन है, ठीक है। ये रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर से आप लोग बने रहे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए, ये हमारा छठा क्वेश्चन है आज का, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 7 को 58 0 34 तथा रूस को 46 58 लिखे तो रूस को क्या लिखे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है। अगर तरीका अगर पता है तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखिए इसका मान 5 दिया है और इसका मान 8 दिया है और इसका मान 0 दिया है और इसका मान दिया है 3 और इसका मान दिया है 4। उसके बाद पुश का मान दिया है 46, इसको ऐसे कीजिए। उसके बाद फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 46 58। आप बोला है रूस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो रूस के लिए कुछ नहीं करना है, रूस करना है। उसके बाद ऐसे अगर बनाते हैं तो एक नंबर समझ में आएगा, ठीक है, समझ में बढ़िया से आएगा। यहाँ देखना है आर का मान, ठीक है, आर का मान देखना है, आर का मान देखना है। उसके बाद आर तो ये तो पी है, यहाँ पर देखना है आर का मान, ठीक है। तो आर इसमें खोजना है, आर कहाँ है, आर यह है, देखिए 3 नंबर, यहाँ आ जाएगा 3 नंबर इसका मान होगा। उसके बाद देखना यू किधर है, यू इसमें नहीं है, इसमें यू नहीं है। उसके बाद इसमें यू है 6 नंबर में, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका मान 6 नंबर। उसके बाद एस का मान इसमें एस नहीं है, ठीक है, इसमें एस का मान दिया नहीं है, तो फिर इसमें देखेंगे, इसमें एस का मान 5। उसके बाद एच का मान देखेंगे, एच का मान ये है, ठीक है, कितना 8। तो आपका 1 कितना गया 36 58, आपका आंसर हो गया रूस को लिखा जाएगा 36 58, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो तरीका सीखिए, तरीका से अगर एक बार सीख जाते हैं तो ऐसा क्वेश्चन बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो चलिए गाइस, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख चुके हैं, ये भी बवाल क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया ये भी क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा बनाने का। ये क्वेश्चन कैसा है, क्या कर रहा है, यदि किसी कुट भाषा में बॉय को 267 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में गर्ल को क्या लिखा जाएगा। अरे भाई क्या क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। बॉय को लिखा जाता है कितना 267, अब कैसे लिखा जाता है ये देखिए तरीका। बी का मान कितना होता है 2, आपका बी का मान आ गया 2, ठीक है। ओ का मान कितना होता है, ओ का मान होता है 15, ठीक है। अगर 15 यहाँ लिखते हैं तो यहाँ दिया है कितना 6, अगर यहाँ प्लस करते हैं, ठीक है, अगर 15 को जोड़ते हैं
अगर 15 एक और 5 को जोड़ते हैं तो आ जाता है 6, तो आपका मान भी दिया है 6, ठीक है। और y का मान होता है कितना, 25 होता है। y का मान दिया है कितना, 7। अगर 25 को जोड़ते हैं आपस में तो इसका मान आ जाएगा 7। ये तो सही है, ये तरीका सही है क्या, ये तो सही है। चलिए देखते हैं गर्ल का क्या कह रहा है। ये हो जाएगा गर्ल, ठीक है। ये गर्ल हो गया, GIRL गर्ल हो गया, ठीक है। जी का मान कितना होता है आप लोग बताइएगा। इसके बाद IR का, जी का मान होता है 7, ठीक है। आई का मान होता है कितना, आई का मान होता है 9, ठीक है। आई का मान होता है 9। उसके बाद आर का मान होता है, ABCD पढ़िएगा, ABCD, ठीक है। ABCD पढ़ के अपना मान एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आर का मान होता है 18, 18 था 18। ये कैसे होगा, अगर ये इसको अगर जोड़ते हैं तो इसका मान आ जाएगा 9, ठीक है। ये आ जाएगा 9। उसके बाद एल का मान होता है 12, एल का मान हो गया 12। अगर इसको जोड़ते हैं तो ये आ गया 3। तो आपका बना क्या आंसर, 7993। आपका ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर सही है, ठीक है। देखिए तरीका क्या लगाया, इसका मान दिया पहले, इसका मान आता है 2, 2 आ गया। उसके बाद वो है, ओ का मान आता है 15, अगर 15 को जोड़ते हैं तो आता है 6, ठीक है। उसके बाद वाई का मान होता है 25, 25 को अगर जोड़ते हैं तो आता है 7। वही सी पूछा है गर्ल, गर्ल का जी का मान आएगा 7, ठीक है। आई का मान आता है 9। उसके बाद आर, आर का मान होता है 18, 18, 18 को अगर जोड़ते हैं तो आता है 9, ठीक है। उसके बाद एल, एल का मान अगर एल का मान देखिएगा तो आता है 12, अगर 12 को जोड़िएगा तो आएगा मान 3। तब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।